तो इस बीच रुक करेंगे, हमारे संवाददाता पवन सिवर ने ओपी धनखड़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से खास बातचीत करी, सुनिए। प्रदेश में 3 नगर निगम, 3 नगर पालिका और 1 नगर परिषद के जो नतीजे हैं वो आ चुके हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ है। धनखड़ साहब, आज 3 नगर निगम और 3 नगर पालिका और 1 परिषद के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। सर, आपके लिए कोई बहुत ज्यादा सुखद नतीजे तो इन्हें नहीं कहा जाएगा? देखिए, 2 जगह हम चुनाव जीते हैं। मैं कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, सब विजयी होने वालों को बधाई देता हूं। रेवाड़ी और पंचकुला में हमारी विजय हुई है और पार्षद दल में भी हम कहेंगे कि पंचकुला में हम और जेजेपी मिलकर सोनीपत में भी हम आधे से अधिक सीटों को हमने उस तरह से कब्जाया है। बल्कि अम्बाला में भी हमारी परफॉर्मेंस ठीक है और जो नगर पालिकाएँ थी उनमें निर्दलीय लोग जीते हैं। कांग्रेस 1 स्थान पर विजयी हुई है। मेयर के चुनाव में भी 1 जगह निर्दलीय जीते हैं। बाकी दलों की, खास करके कांग्रेस की भी कोई बहुत मैं कहूँगा बुरी स्थिति है। कई जगह तो अम्बाला वगैरह में 4थे स्थान तक भी वो लोग पहुँचे हैं। तो ये उस नाते से अगर दलों की उस पर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का जो परिणाम है, अगर सारी जीते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन इस पर भी मैं बाकी दलों को देखते हुए संतोष व्यक्त करूँगा। धनखड़ साहब, आपके सहयोगी जो गठबंधन के हैं, चुनाव लड़ रहे थे, वो तो हार ही गई। स्थिति उस मुकाबले में अगर आंकलन करेंगे तो आए नहीं वो। निश्चित रूप से वो उसमें विजयी नहीं हो पाए और जो उनकी जो स्थान था वो कम रहा है। जी साहब, गठबंधन का फायदा आपके जो उम्मीदवार थे पंचकुला में या फिर अम्बाला में, सोनीपत में, उनको मिला है क्या? देखिए, इसका तो एक तरह से एक साथ तुरंत परिणाम के साथ आप नहीं कह सकते। जहाँ हमारे 2 पार्षद आए भी हैं तो उसका भी ये आकलन का विषय है कि कितना लाभ जो है दोनों दलों को आपस में उस प्रकार का मिला या कम मिल पाया, ये एक आकलन का विषय है। सर, ये कहा जा रहा था लगातार कि 1 साल के करीब गठबंधन की सरकार का कार्यकाल का हुआ है। बड़ौदा में आप अवसर चुनौती के बीच में जो जंग थी उसको आप बदल नहीं पाए अपने मुताबिक। अब एक बार नगर निगम और निकाय के नतीजे भी आपके लिए संतोषजनक नहीं है, तो क्या गठबंधन सरकार के कामकाज से लोग संतुष्ट नहीं है क्या? देखिए, 2 स्थानों पर हम जीते हैं। जिसको विपक्षी दल कहते हैं वो 1 स्थान पर जीता है, बाकी जगह उसकी बुरी तरह से हार हो रही है। तो आप उनके लिए भी लोग, निर्दलीय लोग जीत कर आए हैं, तो कोई सरकार के लिए ऐसा नहीं कह सकते। जो प्रतिपक्षी दल है उसके लिए कोई अच्छी स्थिति नहीं कह सकते। तो उस नाते से आप उसको ऐसे नहीं ले सकते। ये बहुत ही, मैं कहूँगा कि जिस प्रकार के परिणाम इस समय हैं, तो वो परिणाम 10-12 हज़ार वोट और लेते, 12-13 हज़ार वोट और लेते, तो मुझे लगता है कि सब जगह बीजेपी ही दिखाई देती। इतना ही अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। धनखड़ साहब, ये किसान आंदोलन चल रहा है और लगातार चुनाव प्रचार के दौरान भी कई बार ये बातें सामने आती रही, तो क्या ये निकाय चुनाव में जो आप कह रहे हैं कि 10-12 हज़ार वोट से हम पीछे रहे वरना बीजेपी दिखाई देती, तो ये किसान आंदोलन का असर आप मानते हैं इस चुनाव पर? देखिए, ये चुनाव स्थानीय मुद्दों पर थे, नगरीय थे, वहाँ के व्यक्तित्वों पे थे, वहाँ के जो सप्लाईज होती हैं शहरों की, चाहे वो वाटर सप्लाई से लेकर और जो है सीवरेज तक के मुद्दे वहाँ पर उठाए जाते हैं, स्वच्छता के उठाए जाते हैं। ये चुनाव ज़्यादातर जो है स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। कोई प्रदेश स्तरीय मुद्दों पर इस प्रकार के चुनाव नहीं होते हैं। और वैसे भी किसानों के जो मुद्दे हैं वो सारे के सारे सरकार ने एड्रेस किए, बड़े खुले मन से किए हैं। जितने मुद्दे पंजाब से जत्थेबंदियां लेके चली थी उनका तो हल तो जो है वो बता दिया गया है। तोमर साहब की चिट्ठी में भी आ गया था, प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन में भी आ गया था। आज फिर वार्ता हो रही है। मुझे लगता है कि उसमें समाधान की तरफ बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज की बातचीत पर भी बात करते हैं सर। आज जो किसान नेता बातचीत कर रहे हैं उनका अभी तक का जो रुख है वो यही है कि कोई सकारात्मकता बहुत ज्यादा नहीं दिख रही है। और ऐसे में आप क्या समाधान देखते हैं सर? चूंकि जब सरकार, उनके संशोधन वो चाहते थे किसान नेता, उनके ऊपर लगभग सहमत हो गई है, लेकिन इसके बावजूद ये आंदोलन सर अब वापस होता हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, इस बारे में तो मैं एक ही बात कहूँगा कि एक बहुत अच्छी वाक्य मेरा नहीं है, बहस में ही कृष्णवीर चौधरी हैं, देश के बड़े किसान नेता हैं। उन्होंने कहा था कि एंकर ने उनसे पूछा कि आंदोलन कब खत्म होगा, तो उन्होंने कहा जब इसमें से राजनीति निकल जाएगी तो समाप्त हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कितनी पॉलिटिकल पार्टीज वहां जाकर ऑपरेट कर रही हैं, काम कर रही हैं। आंदोलन किसानों का है, लेकिन उसमें पॉलिटिकल पार्टी नहीं है ऐसा आप नहीं कह सकते। उसमें लाल झंडा नहीं है ऐसा आप नहीं कह सकते। लाल झंडा कौन सी पार्टी का है ये सब लोग जानते हैं।
तो उस नाते से उसमें पॉलिटिकल एंगल्स हैं। आंदोलन किसानों का है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल एंगल भी है। इसलिए केवल आंदोलन करना महत्वपूर्ण बात नहीं होती, आंदोलन को सफल होने के बाद लौटाना भी बड़ी ताकत होती है। लेकिन सर, किसान नेता तो अभी आंदोलन को सफल मान ही नहीं रहे। वो तो कह रहे हैं कि किसानों के लिए जो कानून बने हैं हम इनको वापस नहीं लेंगे, तब तक नहीं हटेंगे। जब कानूनों में जितनी भी कठिनाइयां थी, जब वो सब दूर कर दी गई हैं, जितने सवाल थे उनके आंसर आ गए हैं, तो फिर मैं ये कहूंगा कि देखो, आग्रह सुना जाना चाहिए, सत्याग्रह माना जाना चाहिए, लेकिन दुराग्रह लोकतंत्र में किसी ने करना नहीं चाहिए। जी, मेरा अंतिम सवाल है सर, ये निकाय चुनाव के नतीजे, इनके ऊपर कब समीक्षा की जाएगी सर? किस तरह से हारे, कहाँ जीते तो उसका क्या प्लस पॉइंट रहा, और कहाँ हारे तो उसका क्या नेगेटिव रहा? निश्चित रूप से बैठकर जब अगली बैठक में बैठेंगे तो इस विषय पर जो है विमर्श होगा, और जो भी कमियां रही हैं उनको आगे दूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ थे। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि जो नतीजे हैं उन नतीजों में बीजेपी रेवाड़ी और पंचकुला में जीती है, लेकिन जो मुख्य विपक्षी दल है वो केवल एक जगह पर जीता है, बाकी जगह पर निर्दलीय जो है वो जीते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर जब अगली बैठक होगी तो समीक्षा भी की जाएगी। इसके अलावा ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि किसानों की मांग को भी सरकार ने गंभीरता के साथ सुना है। उनकी जो मांग थी, उनके जो समाधान है वो सरकार ने माने हैं, लेकिन अब इस आंदोलन में वापसी के लिए भी जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको कदम उठाना होगा। साथ ही उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है, ये कहा है कि जो आंदोलन अब चल रहा है, इस आंदोलन में राजनीति भी घुसी हुई है। किसानों का आंदोलन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसमें राजनीतिक एंगल भी अब घुसा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, ये कहना है ओपी धनखड़ का। कांग्रेस की स्थिति बुरी है। 2 जगहों पर बीजेपी की जीत हुई है, विपक्ष सिर्फ 1 जगह जीता। और साथ में जब हमारे संवाददाता पवन सिवर ने सवाल किया कि किसानों के मसले का क्या कोई इम्पैक्ट इन चुनावों में नजर आ रहा है आपको, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्थानीय मुद्दों पर ये चुनाव होते हैं, कानूनों की कठिनाइयां दूर की गई हैं और बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी रही है।